वैसे तो आपने आज तक कई कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी जानोगे जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरीके से हिल जाओगे। जी हाँ, तो बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक सारून नाम के लड़के की, जो सिर्फ 5 साल की उम्र में अपने परिवार से बिछड़ जाता है और बिछड़ने के बाद जो कुछ इसके साथ होता है उसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या है इस कहानी में खास, आइए जानते हैं। शाहरुख का जन्म मध्य प्रदेश खांडवा में हुआ और जब शाहरुख कुछ ही महीनों का था तो उसके पिता ने शाहरुख के भाई, माँ और शाहरुख को अकेले गरीबी में छोड़ दिया। शाहरुख की माँ परिवार को चलाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट में काम करती थी, यानी मजदूरी करती थी। लेकिन वो जितने भी पैसे कमाती वो हमेशा उनकी ज़रूरतों के सामने कमी होता, जिस कारण वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाती। शाहरुख तो अभी छोटा ही था, लेकिन उसका बड़ा भाई था गुड्डू, जो कि ट्रेन की बोगियों को साफ करने का काम किया करता था। फिर एक दिन शाम के समय उनकी माँ को अचानक काम पर जाना पड़ा और वो गुड्डू को ये जिम्मेदारी सौंप के गई थी कि उनके आने तक, यानी उनकी माँ के आने तक, वो शाहरुख को सुला दे और उसका ख्याल रखे। लेकिन ये रात शाहरुख के परिवार के लिए सबसे बुरी रात होने वाली थी। अब आइए जानते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ। जब शाहरुख की माँ अपने काम पर चले गई थी तब शाहरुख को अकेले नींद नहीं आ रही थी। जाहिर सी बात है, इतनी छोटी उम्र में बिना माँ के बच्चे को नींद कैसे आएगी। और अब किस्मत का खेल तो देखो कि जिस रात उसकी माँ काम पर गई थी उसी रात गुड्डू को भी अपने काम पर जाना था और गुड्डू भी शाहरुख को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकता था और शाहरुख भी उसके साथ काम पर जाने के लिए जिद करने लगा। जिसके बाद वो दोनों भाई साइकिल में बैठ के भरनपुर नाम के स्टेशन की तरफ चले गए। शाहरुख बहुत थक चुका था और गुड्डू ने काम से वापस आने तक के लिए शाहरुख को एक स्टेशन की बेंच पर सुला दिया। लेकिन बच्चों को इतनी छोटी उम्र में अक्ल कहाँ होती है। जब गुड्डू शाहरुख को बेंच पर सुलाकर काम पर चले गया था तब शाहरुख वहाँ से उठ के पास ही खड़ी एक ट्रेन में जाकर घुस गया और थकान होने के कारण वो ट्रेन की फर्श पे ही लेट गया और उसे नींद आ गई। फिर कुछ समय बाद उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि जिस ट्रेन में वो बैठा है वो ट्रेन काफ़ी तेज गति से चल रही है। और अब जरा सोच के देखिए कि उस समय उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। 2 दिन तक वो ट्रेन ऐसे ही चलती रही और शाहरुख का इस ट्रेन का सफ़र कलकत्ता के हवाड़ा नाम के स्टेशन में ख़त्म हुआ, जो कि अब शाहरुख के घर से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी पर था। अब आप जरा सोच के देखिए कि जब वो स्टेशन में उतरा होगा तो अपने को सबके बीच अकेला पाकर उस पर क्या बीत रही होगी। वो ना ही इस जगह के लोगों को जानता है और ना ही इस जगह को। जिसके बाद वो रोते रोते स्टेशन की एक बेंच पर जाके बैठ गया। और जिस रात शाहरुख ट्रेन में चढ़ गया था उसी रात एक और बहुत ज़्यादा बुरी घटना हुई। हुआ यूँ कि जब गुड्डू अपना काम करके शाहरुख को लेने के लिए बेंच के पास पहुंचा तो शाहरुख को वो वहां ना पाकर पूरे स्टेशन में जगह जगह ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते गुड्डू एक चलती ट्रेन के नीचे आ गया और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। फिर 1-2 हफ्ते तक शाहरुख उसी स्टेशन की बेंच पर सोता और जिंदा बचे रहने के लिए किसी का फेंका हुआ खाना खाता। धीरे धीरे वहाँ के बेगर बच्चे उसके दोस्त बन गए और अब शाहरुख भी उनके साथ मिलकर बेगिंग करता, यानी भीख मांगता। फिर एक दिन एक अनजान आदमी उन बच्चों के पास आया और सभी बच्चों को अपने साथ उठा के ले गया। लेकिन शाहरुख किसी न किसी तरीके से वहाँ से भाग निकला और अब शाहरुख फिर से अकेला हो गया और जगह जगह पागलों की तरफ भटकने लगा। फिर एक दिन चलते चलते शाहरुख एक रेस्टोरेंट के बाहर जा पहुंचा, जहां एक आदमी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था और शाहरुख उस समय काफ़ी ज़्यादा भूखा था। जिसे देख शाहरुख काफ़ी मासूमियत भरी नज़र से उस इंसान को देखने लगा और इसी बीच उस आदमी की नज़र शाहरुख पर पड़ी। जिसे देख वो आदमी शाहरुख के पास आया और उस समय उसके बारे में पूछने लगा। लेकिन शाहरुख उस आदमी से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और शाहरुख की ऐसी हालत देखकर वो इंसान ने मन ही मन ये सोचा कि हो ना हो ये पक्का अनाथ है। जिसके बाद वो आदमी शाहरुख को एक अनाथालय ले गया और अब शाहरुख उस अनाथालय में ही बाकी बच्चों के साथ ही रहता। और दोस्तों, अब ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन एक ऑस्ट्रेलियन कपल उस अनाथालय की वेबसाइट पर बच्चों की तस्वीरें देख रहा था और इसी बीच उन्हें शाहरुख की इमेज मिली। जिसे देख वो दोनों उस अनाथालय पहुंचे और दोनों ने शाहरुख को गोद ले लिया। जिसके बाद वो सारे पेपर्स बनाकर शाहरुख को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए और शाहरुख के बचपन की बाकी की परवरिश ऑस्ट्रेलिया में ही हुई। और फिर धीरे धीरे वो वहाँ हिंदी भूल गया और इंग्लिश में ही सबसे बातें करता। अब ऑस्ट्रेलिया में रहते रहते वो वहीं के लोगों के साथ घुल मिल गया और अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी करके वो कॉलेज जाने लगा। अब उसके पास खुद का घर था,
खुद की फैमिली थी और खुद की गाड़ी भी थी और ऑस्ट्रेलिया में उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन सारू के दिमाग में अब भी कहीं ना कहीं उसके बचपन की तस्वीरें छपी थी। उसे अब भी याद था कि उसका एक बड़ा भाई है और उसकी एक माँ भी है, और अंदर ही अंदर ये तस्वीरें उसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें दे रही थी, जिस कारण वो अपनी असली माँ से मिलना चाहता था। सारू दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे रहता और गूगल मैप में भारत के नक्शे में अपने गांव को पहचानने की कोशिश करता। सारू रोज के करीब 11 घंटे अपने गांव को ढूंढने में ही लगा देता। अब ऐसा करते करते उसे पूरा 1 साल बीत गया। वो हर दिन इंडिया के मैप में अपने गांव की तलाश करता, जिनमें रेलवे ट्रैक्स भी शामिल थे। अब 1 साल से ज़्यादा समय तक अपने गांव की तलाश करने के बाद आखिरकार 2011 को उसे गूगल मैप में अपने गांव का एक पुल दिखाई दिया, जिसे देखते ही वो पहचान गया कि वो उसी का गांव है। और अब ये कहने की बात नहीं है कि अपने गांव को खोजने के बाद उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। फिर सारू खांडवा के एक फेसबुक ग्रुप में जुड़ गया और इस फेसबुक के ग्रुप ने सारू को ये भरोसा दिलवाया कि पक्का ये उसी का गांव है और अब भी उसकी माँ उसी गांव में रहती होगी। अब सारू जल्दी से जल्दी अपने गांव जाकर अपनी माँ से मिलना चाहता था और उसने बिना समय बर्बाद किए इंडिया की फ्लाइट पकड़ ली और वो इंडिया करीब 25 साल के बाद वापस आ रहा था। फिर इंडिया पहुंचते ही वो अपने गांव चले गया और वहां के लोगों से अपनी माँ के घर का पता पूछने लगा। अब लोगों के साथ साथ उसके कदम भी अपनी माँ के घर के ओर बढ़ रहे थे। और अब जरा सोच के देखिए कि उस समय सारू के दिल की धड़कनें किस गति से चल रही होगी। फिर जब वो अपने घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर था, तब उस घर के अंदर से एक औरत आई और सीधा सारू को गले लगा लिया। और वो औरत और कोई नहीं बल्कि सारू की माँ ही थी। भले ही सारू अपनी माँ को पहली झलक में नहीं पहचान पाया, लेकिन उसकी माँ ने सारू को देखते ही पहचान लिया। और कुछ समय बाद 2012 में सारू ने अपनी इस कहानी पर अ लॉन्ग वे होम नाम की बुक लिखी। और जब दुनिया को इस कहानी के बारे में पता चला, तब ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर गार्थ डेविस ने कई इंडियन एक्टर्स के साथ मिलकर लॉयन नाम की एक फिल्म बनाई, जिसे ऑस्कर जैसे कई बड़े अवार्ड्स मिले। और दोस्तों, यही थी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी ज़िंदगी में बचपन में ही कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, और ये बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, और इन वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।